हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव सॉल्ट कंटेनिंग 0.4 ग्राम ऑफ Cu डबल पॉजिटिव। Cu डबल पॉजिटिव का मास कितना दिया है? 0.4 ग्राम। इलेक्ट्रोलाइज अंटिल ऑल द कॉपर इज डिपोजिट, पूरा कॉपर कंज्यूम हो गया, ठीक है, यानी हमने इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, पूरा का पूरा कॉपर कंज्यूम हो गया। द इलेक्ट्रोलिसिस इज कंटिन्यू, फिर भी उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस करते रहे जब कॉपर खत्म हो गया, तो कॉपर के अलावा फिर दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू फॉर 7 मोर मिनट्स, कितने एक्स्ट्रा मिनट किए? 7 मोर मिनट्स विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट एट 100 ml एंड द करेंट एट 1.2 एम्पियर। करंट कितना? करंट आई वैल्यू दिए 1.2 एम्पियर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इवॉल्व, तो जो गैसेज इवॉल्व हुई एसटीपी पर वो हमें उनका वॉल्यूम बताना है। तो अब देखो इसमें प्रोसेस एक्चुअली है क्या, उसको समझते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर CuSO4 सॉल्यूशन है, Cu डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव जो भी रहा हो, Cu डबल पॉजिटिव वगैरह। इसके अंदर H2O की बात करते हैं, तो H2O मतलब अब यहाँ पर एक एंड पॉइंट पर ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी कनेक्ट है, ये नेगेटिव एंड हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर Cu डिपोजिट होने जा रहा है। जब Cu यहाँ डिपोजिट होने जा रहा है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो डेफिनेटली H2O के कारण यहाँ पर O2 प्रोड्यूस होगा। तो इस जगह हमारे पास O2 प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ Cu डिपोजिट हो रहा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu बोल सकते हैं हम इस बात को। बट जब Cu पूरा का पूरा फिनिश हो गया तब क्या होगा? तब यहाँ पर H2O जाकर यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस करने लगेगा, यानी H आयन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो कुल लाके उस समय भी यहाँ पर O2 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अगर पूरा एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस देखें तो उस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में जितना इक्विवेलेंट ऑफ एनोड पे यूज हुआ उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे यूज होगा। लेकिन वो कैथोड पे इक्विवेलेंट Cu और H2 दोनों का इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा? O2 के इक्विवेलेंट के बराबर। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Cu, राइट। और आप जानते हैं Cu डबल पॉजिटिव से Cu में कन्वर्जन हुई तो इसका इन फैक्टर 2। ऐसे ही H पॉजिटिव से H2, भाई H2O में H पॉजिटिव फॉर्म में होता है ना, तो H2, तो H2 का इन फैक्टर 2। ऐसे ही O डबल नेगेटिव से O2, यानी H2O में आप देखो O डबल नेगेटिव होता है, तो O डबल नेगेटिव से O2 बनेगा, यानी उसका इन फैक्टर 4। तो आपके पास सबके इन फैक्टर पता है, O2 का इन फैक्टर 4, H2 का इन फैक्टर 2, Cu का इन फैक्टर 2, और आपको पता है टोटल इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Cu आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Cu। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एन फैक्टर कितना है? O2 का 4 इंटू मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ Cu। अब मोल्स ऑफ Cu तो दिया हुआ है, कैसे? 0.4 ग्राम दिया था, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 64 कर लो, मोल्स ऑफ Cu आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ Cu। बात करते हैं मोल्स ऑफ H2 कितना है। मोल्स ऑफ H2 पता होगा तो मोल्स ऑफ O2 बता सकते हैं। तो इन्होंने बताया जब Cu पूरा कंज्यूम हो गया उसी के बाद तो H2 गैस बना होगा। तो इन्होंने बताया कि उस समय जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की वो एक्स्ट्रा कितने मिनट पास की? 7 मोर मिनट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। ये आता है फॉर्मूला W इक्वल टू EIT अपॉन 96500 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 1.2, यानी जो करंट दिया था, करंट एम्पियर में 1.2 इंटू टाइम कितना? 7 मिनट। तो 7 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, 7 इंटू 60 सेकेंड। एन फैक्टर ऑफ H2 कितना है? 2 इंटू 96500। यहाँ से आप मोल्स ऑफ H2 निकाल सकते हैं और ये आ गया आपके पास 2.6 मोल। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 2.6 मोल्स। अब अगर आप ये मिलीमोल्स की टर्म में बात करते हैं तो आप मिलीमोल्स की टर्म में लिखना, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 2.6 मोल्स नहीं, 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो आपने यहाँ पर लिखा 4 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड 64। ये मोल्स ऑफ कॉपर है, ये मोल्स ऑफ H2 है और ये उनके
n फैक्टर्स हैं, ये आपने सॉल्व किया। अब मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितना आ गया, तो मोल्स ऑफ O2 इसको सॉल्व कर लो, तो मोल्स ऑफ O2 आपके पास सॉल्व करके टोटल वैल्यू आ जाएगी 4.425 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ O2 आ गया ये। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2, क्योंकि उसने यही पूछा था क्वेश्चन में हमसे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, तो H2 गैस का भी वॉल्यूम निकालना है हमको और O2 गैस का वॉल्यूम। तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, तो PV इक्वल टू nRT लगा दो, यानी nRT अपॉन P, आप वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.099 लीटर या 99 ml ऑफ O2। इसी टाइप से वॉल्यूम ऑफ H2 कैलकुलेट करेंगे, तो आपने मोल्स ऑफ H2 निकाले हुए हैं, तो मोल्स ऑफ H2 RT अपॉन P वैल्यू डालेंगे तो 0.0582 लीटर या 58.2 ml, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2 होगा। क्लियर।